हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ साइड में कोड। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि नॉर्मल एचटीएमएल में इनपुट टैग्स कैसे क्रिएट करते हैं। आज से उसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे आज हमें करना क्या है। ये हमारा एक छोटा सा ट्राई इट आउट एक एक्सरसाइज अगर इसे हम मान लें, और हमें ये HTML के बेसिस पे केवल HTML यूज करके एक छोटा सा पेज बनाना है जिसमें हम लोगों से डेटा कलेक्ट करेंगे, उनके नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड एंड कंपनी। राइट, ये एक प्रकार का सर्वे फॉर्म हो सकता है। सेम आपको यही चीज़ यूज करके आपको इनपुट फॉर्म बनाना है। आपको जिसमें प्रेफर कर रहे हो डायरेक्ट नोटपैड से कंज्यूम करके नोटपैड से कीजिए, या कोई और राइटर यूज करते हैं तो वो कीजिए। हमने विजुअल स्टूडियो से स्टार्टअप किया है, तो हम अपना विजुअल स्टूडियो का फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, फोल्डर का नाम रखते हैं ट्राई आउट HTML और एंटर करते हैं। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देख लिया था कि Shift+I प्रेस करने के बाद एक्सक्लेमेशन लाने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक प्री टेम्पलेट बॉयलर टेम्पलेट HTML की आ जाती है। हम अपना लाइव ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। अगर आप लोगों को लाइव ब्राउज़र ओपन करना विजुअल स्टूडियो में या इन सब चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट आउट करें, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो क्रिएट हो जाएगा। फोल्डर का नाम हमारा यहाँ पे है tryout.html, तो हम ये पेज को ओपन कर लेंगे इस सर्वर पे tryout.html। तो अभी आपको यहाँ पे सर्वर पे आपको ये पूरा का पूरा पेज ब्लैंक दिख रहा होगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ कोड अप नहीं किया है। राइट, फोल्डर आइकन को क्लोज करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमें एक छोटा सा लाइन दिखा रहा है, मेक श्योर टू यूज वैलिड ईमेल एड्रेस, यू विल नीड टू वेरीफाई इट बिफोर यू सेंड एनी कंप्लेंट्स। आपको सिंपली यहाँ पे लाइन पहले लिखना है आपके कोड में, और ये लाइन आपको कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, आपके बॉडी में। ठीक है, पहले मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं फॉर्म लिख लेते हैं। राइट, ये जो यहाँ का टाइटल है वो है फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बॉडी में आपको ये वाला लेटर्स लिखने हैं एज इट इज, मेक श्योर टू यूज अ वैलिड एड्रेस। मेक श्योर टू यूज अ वैलिड एड्रेस वैलिड ईमेल एड्रेस need to verify it before you can send, before you can send to and send any complaint। इस फाइल को हम सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे लाइन आ गया है जो हमने बॉडी में लिखा है। बॉडी में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे हमने यही लाइन लिखी है तो सबसे टॉप पे ये आ रहा है। उसके बाद हमें दूसरा पार्ट क्रिएट करना था, जो कि हमें दूसरा पार्ट, अब हमें नेम का पार्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम इसको BR यूज करेंगे क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में BR कॉन्सेप्ट देखा था। और यहाँ पे देखेंगे नेम। जैसे ही सेव करेंगे और फाइल में बैक जाएंगे, लाइव सर्वर पे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आपको नेम मिल गया। अभी आपको इसके बीच में और भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पेज में दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक और BR यूज कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, 2 ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ये देखिए, आपका ये जो नेम वाला है वो 2 ब्रेक में आ गया। आई होप आप ये कंसेप्ट कर रहे होंगे कि जितनी बार ब्रेक लगाएंगे उतनी बार ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेक लगाने के लिए टैग क्या है, BR। अब नेम के जस्ट आगे हमें एक इनपुट टैग बनाना है। तो हमें यहीं पे, आपको यहाँ एंटर करने से आपके कोड में एंटर नहीं होगा, एंटर करने के लिए BR यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइन एंटर करते हैं और यहाँ पे एक इनपुट टाइप लेते हैं। और नेम लेने के लिए हमें इनपुट टाइप क्या लेना होगा, टेक्स्ट, राइट। और प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बगल में प्लेस होल्डर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम यहाँ लिखा हुआ है, तो इससे यहाँ पे हमें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आप नेम आ पाएगा यूजर, अपना यूजर नेम लिख लेगा, राइट। अभी ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम चलते हैं ईमेल एड्रेस यूजर नेम के साइड। सबसे पहले हमें लाइन ब्रेक करनी होगी और उसके बाद हमें ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये एड्रेस टैग नहीं बनाना है, इसे ईमेल एड्रेस टाइप करना है। और उसके बाद हमें इनपुट टाइप में हमें क्या लेना है, ईमेल, और हमें सेव कर देना है। उसके बाद फिर एक BR लगाना है टैग, और इसके बाद हमें बनाना है यूजर नेम, राइट। यूजर नेम हमें कैसे करना होता है, यूजर नेम सिंपली नेम टाइप का होता है। तो हमें यहाँ इनपुट टाइप हमें क्या चाहिए, नेम ही चाहिए, नेम चाहिए मतलब टेक्स्ट, राइट। और यहाँ पे हम फिर सेव करके एक बार हम अपने पेज पे जाके चेक करेंगे, आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ प्रॉपरली सभी के सामने आपको इनपुट टाइप मिलने लगा होगा। आप ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको ईमेल आने लगा। यूजर नेम पे आप सिंपली कर सकते हैं काम। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड एंड कंपनी। आप सबसे पहले BR लगाइए, पासवर्ड, राइट। और इनपुट टाइप आपका क्या होगा, पासवर्ड के केस में डू यू रिमेंबर, पासवर्ड ही होगा। क्लियर है, इसमें चीज़ें क्या होगा, जो आप टाइप करेंगे वो हाइड रहेगा। और इसके बाद हमें एक नेक्स्ट चीज़ें भी कवर करना है, वो क्या है, लास्ट हमारा कंपनी, राइट। कंपनी जस्ट ऑप्शन फॉर यूजर, कंपनी, जिससे हम कंपेन में पहचान पाएंगे कि ये किस कंपनी से या कहाँ से डेटा आया है। तो इसके लिए भी हमें चाहिए आपका टेक्स्ट, और इसको हम करेंगे सेव। अब उसके बाद इस ऑप्शन में हमारे पास एक चीज़ और होना चाहिए था इनपुट डेटा, और वो होगा किसका, नंबर का। यहाँ पे BR लगाते हैं और नंबर करते हैं, और इनपुट टाइप, अब यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं रखेंगे, यहाँ इनपुट टाइप नंबर रखेंगे, ताकि कोई इनपुट इस इनपुट में टेक्स्ट ना फिल आउट कर पाए। अब जैसे ही हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं पेज पे, हम यहाँ देख पाते हैं सब कुछ होस्ट है। अब यहाँ नंबर वाले पे अगर हम ट्राई करें टेक्स्ट लिखने के लिए, तो यहाँ टेक्स्ट नहीं राइट होगा, यहाँ केवल नंबर ही राइट होगा। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है आपको, सक्सेसर और प्रेडिसेसर का, इसे अप डाउन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे कंपनी नेम आप लिख सकते हैं, जो भी आपका कंपनी आप लिखना चाहिए, XYXT प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आप पासवर्ड बना सकते हैं, आप पासवर्ड देख रहे होंगे हाइड हो रहा है। यहाँ पे आप यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख के आप जैसे ही ड्रॉप आउट करेंगे, यहाँ पे आपको सिंबल आने लगेगा, जैसे ही करेंगे @ आपने नहीं लगाया है। नेम आप सिंपली भर सकते हैं। तो यहाँ तक आप जितना देख रहे हैं, आपको एक प्रकार से बेसिक HTML में आप जो कर सकते थे वो आप ये बना लिए हैं। अब आपको यहाँ जो लेआउट, ये आपको जो लेआउट देना है,
आप समझ रहे हैं, यहाँ से आपको जो लेआउट देना है एक पार्टीशन में। अब ये सब जो चीज़ें हैं वो CSS के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो सेम ट्राई इट आउट को जब हम CSS इसको पढ़ेंगे तो इसको अलाइन भी करेंगे, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे अलाइन होगा तो 2 मिनट का आपका टाइम लगेगा। एक बार हम एक टॉपिक अलाइन करके दिखा देते हैं। अगर हमें CSS लगाना है इनमें तो स्टाइल हमें देना पड़ता है हेड के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से जैसे हम मान लें, आप यहाँ देख रहे होंगे कि नेम के ऊपर नीचे कोई भी जगह नहीं है, नेम के ऊपर नीचे कोई भी जगह नहीं है। तो अगर हमें इसे ठीक करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे करना होगा Ctrl+X और एक लेनी होगी D और देना होगा यहाँ पे क्लास का नाम, और यहाँ क्लास में करेंगे नेम और इसको करेंगे सेव। इससे हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ, बस यहाँ पे हम अब टारगेट कर पाएंगे स्टाइल में। नेम को टारगेट किया और यहाँ पे मार्जिन बॉटम, राइट, मार्जिन बॉटम दे दिया 15 पिक्सल और मार्जिन दे दिया लेफ्ट आपका 15 पिक्सल और सेव करके यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे मार्जिन आपको मिल रहा है। यहाँ नेम से ईमेल एड्रेस में कितना दूरी हो गया, अभी आपको इसे फिक्स करना है तो मार्जिन बॉटम को हम इसको 5 पिक्सल रखते हैं और अब जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे एक हद तक अच्छा लग रहा है, राइट। और यही सेम एग्जैक्ट अगर हम यहाँ पे मार्जिन राइट दे दें तो राइट में भी हमारा मार्जिन मिल जाएगा। और जैसे ही हमें मार्जिन राइट में मिलता है ये इनपुट बॉक्स हमसे डिले हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी टाइप से आप ये सभी के बीच में आप डिफरेंस रख सकते हैं, राइट। अगर आपको ये रखना है तो आप एग्जैक्टली ये चीज़ें फॉलो अप कर सकते हैं। और बाकी CSS के क्लास में इसको और ज़्यादा ब्रेकआउट किया जाएगा। फिलहाल अगर हम HTML में है तो HTML के टैग्स के प्रैक्टिस के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं HTML के तौर पे फिर से बना देता हूँ। ठीक है, तो आज के क्लास में आपने ये सारे इनपुट टैग्स को यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, एक फाइल फोल्डर नेम बना लिया। आप सिंपली यहाँ पे आप किसी से टेक्स्ट ले सकते हो। एक चीज़ ये आपके यहाँ पूछ रहा है क्या सबमिट बटन होगा क्या, ये भी एक्सरसाइज करते सकते हैं क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है, राइट, लास्ट लेक्चर में। तो 1 2 3 BR दे देते हैं जिससे हड्डियाँ छूट जाएँ कोड की, और उसके बाद एक इनपुट टाइप बटन, राइट, एक इनपुट टाइप बटन बनाते हैं और उसका जो प्लेस होल्डर है उसका नाम रखेंगे सबमिट और सेव करेंगे। यहाँ प्लेस होल्डर में तो वैल्यू ना आपको यहाँ देना होगा वैल्यू और सेव करने आएंगे तो आपको आ जाएगा सबमिट बटन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की छोटी सी ट्राई इट आउट 15 to 16 मिनट का लेक्चर हो गया, बट आई होप आपने एक अच्छे से अगर कंसर्न करके देखा होगा तो आपको सारे इनपुट का रिवीजन मिल गया होगा। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड डे।